तो आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कैंडल स्टिक। आज हम लोग मार्केट में देखते हैं बहुत सारा कंपनी क्या दिखाता है, कैंडल स्टिक दिखाता है। मार्केट में ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं वो क्या है। तो आज हम लोग बारीकी से जानेंगे, कैंडल स्टिक का हिस्ट्री में देखेंगे कि किस तरह से कैंडल स्टिक काम करता है और इसको किस तरह से जापान के लोगों ने इस पर प्राइस को आधारित किया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, कैंडल स्टिक का हिस्ट्री। ये है कैंडल स्टिक का हिस्ट्री। जापान में चावल और एक गेहूं का व्यापारी था जिसका नाम था हिसाहोमो। हिसाहोमो था, जो सन 1700 ईस्वी में कैंडल स्टिक का शुरुआती या स्थापना किया था। याद रखेंगे, जापान में एक चावल और गेहूं का व्यापारी था जिसका नाम हिसाहोमो था, जो सन 1700 ईस्वी में कैंडल स्टिक का शुरुआती या स्थापना किया था। उस जमाने में कैंडल का मतलब मोमबत्ती और स्टिक का मतलब छड़ी। कैंडल का मतलब मोमबत्ती और स्टिक का मतलब छड़ी। तो उस जमाने में कैंडल स्टिक सफ़ेद रंग का और काला रंग का होता था। उस जमाने में कैंडल स्टिक सफ़ेद रंग और काला रंग का होता था। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, ये ब्लैक कलर हुआ और एक वाइट कलर। थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन समझिएगा, काला और एक वाइट कलर का होता था या काला और सफ़ेद रंग का होता था। सफ़ेद रंग मंदी के दौर को ख़त्म करके तेजी को दर्शाता था। ये जो सफ़ेद रंग है, ये किसको दर्शाता था? तेजी को दर्शाता था। और काला रंग जो है वो किसको दर्शाता था? ये मंदी को दर्शाता था। आप लोग समझ पा रहे होंगे। आप लोगों को कैंडल स्टिक देखने से पता चलता है। अभी इस ज़माने में वो चेंज हो गया है, लेकिन उस ज़माने में काला और सफ़ेद हुआ करता था। तो मार्केट के टॉप या ऊपरी हिस्सा में काला रंग का कैंडल स्टिक को अच्छा माना जाता था। मार्केट के टॉप में मार्केट के टॉप में काला रंग को अच्छा माना जाता था और मार्केट के सपोर्ट या बॉटम में मार्केट के
सपोर्ट या बॉटम में सफ़ेद रंग को अच्छा माना जाता था, सफ़ेद रंग को अच्छा माना जाता था। लेकिन अभी वर्तमान समय में क्या हो गया है, सफ़ेद रंग जो था वो हरा हो गया है। सफ़ेद रंग क्या हो गया है, हरा हो गया है। सफ़ेद रंग हरा हो गया है। और काला रंग क्या हो गया है, काला रंग लाल हो गया है। वर्तमान समय में सफ़ेद जो कलर पुराना समय में जो सफ़ेद कलर था वर्तमान समय में क्या हो गया है, हरा हो गया है। और जो पुराने समय में काला कलर का जो होता था वो अभी क्या हो गया है, लाल कलर में हो गया है। तो इस तरह से भी हम लोग क्या करते हैं, लाइव मार्केट में दो कैंडल स्टिक को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ये दो कैंडल स्टिक, तो ये दो कैंडल स्टिक के द्वारा पूरा मार्केट टिका हुआ है। ये दो कैंडल में ही क्या हुआ है, पूरा मार्केट टिका हुआ है। और ये 300 साल से अभी तक लगातार चलते आ रहा है, ये कभी बंद नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग इसको विस्तार रूप से जानते हैं कैंडल स्टिक को। एक लाल कलर का और एक हरा कलर का, एक लाल कलर का और एक हरा कलर का। जिसको अभी हम लोग कुछ देर पहले देख रहे थे। तो जो लाल कलर का है, जो दिखाई दे रहा है, जापान के लोगों ने इसका नाम क्या दिया है, बेरिस कैंडल स्टिक। जापान के लोगों ने इसका नाम क्या दिया है, बेरिस कैंडल स्टिक। बेरिस। और जो हरा कलर का दिखाई दे रहा है, इसका क्या नाम दिया है, बुलिस कैंडल स्टिक। बुलिस कैंडल स्टिक। तो ये मार्केट में दो ही कैंडल हम लोग को नज़र होता है और पूरा मार्केट इस दो कैंडल से ही क्या है, टिका हुआ है। और इसी दो कैंडल में ही ये जो चावल का व्यापारी था मोनोहिसा होमो, ये क्या किया है, इस दो कैंडल स्टिक में ही प्राइस का उतराव चढ़ाव को क्या किया है, दर्शाया है। प्राइस का उतराव चढ़ाव को दर्शाया है। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या देखेंगे, ये जो कैंडल स्टिक बना हुआ है, तो ये उसका क्या हो गया, ये भाग इसका बॉडी हो गया, ये भाग क्या हो गया, बॉडी हो गया। बॉडी। और इसका ओपन कहाँ हुआ, रेड कैंडल का ओपन ऊपर से हुआ और क्लोज कहाँ किया, नीचे की ओर क्लोज किया।
और ये जो पतला पतला जो लकीर के जैसे दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शैडो बोलते हैं। तो ऊपर की ओर क्या हुआ? ये हाई, और नीचे क्या हुआ? ये लो। अब ग्रीन कैंडल में जस्ट इसका उल्टा होगा। इसका ओपन क्या हुआ? नीचे से हुआ और क्लोज ऊपर किया। और ये जो शैडो है जो पतला सा दिखाई दे रहा है, ये क्या हुआ? शैडो है। ये हाई हुआ और नीचे क्या हुआ? लो हुआ। तो जो पतला सा जो दिखाई दे रहा है इसको शैडो या वीक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे अभी? बुलिश कैंडल के बारे में जानेंगे कि इसका बुलिश नाम क्यों पड़ा। तो ये कैंडल को हम लोग को देखने से क्या पता चलता है कि ये कैंडल हम लोग को तेजी को दिखाता है। मतलब मार्केट क्या कर रहा है? छलांग लगा रहा है, तेजी की ओर है। तो इसको बुल्स शब्द से लिया गया है। बुल्स शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? बैल होता है। तो बैल एक फुर्तीला प्राणी होता है। बैल क्या होता है? एक फुर्तीला प्राणी होता है। उसी के आधार पर जापान के लोगों ने इसका नाम क्या रखा है? बुलिश कैंडल स्टिक नाम रखा है। अब हम लोग क्या देखते हैं? बेरिश कैंडल को देखते हैं। बेरिश कैंडल, इसका नाम कैसे पड़ा? ये बियर शब्द से लिया गया है। बियर, बियर मतलब क्या होता है? भालू। भालू एक सुस्त प्राणी होता है। कभी कभी भालू को देखिएगा तो उसका चाल बहुत सुस्त होता है और नीचे की ओर वो झुक के चलता है। तो उसी के आधार पर जापान के लोगों ने इसका नाम क्या रखा है? बेरिश कैंडल स्टिक। कहने का मतलब हरा जो है वो तेजी का कैंडल है और जो लाल है वो मंदी का कैंडल है। तो ये क्या हो गया? कैंडल स्टिक का हिस्ट्री हुआ। तो इसी कैंडल स्टिक के ऊपर ही आज जितना भी इन्वेस्टमेंट का काम है वो सारा टिका हुआ है। और इसी कैंडल में जो व्यापारी था वो क्या किया है? प्राइस को शो किया है। प्राइस को शो किया है। मान के चलिए जिस समय उसने दुकान खोला, मतलब ये जो ओपन दिखाई दे रहा है, ये जो ओपन दिखाई दे रहा है, उस समय किसी वस्तु का दाम कितना था? 100 रुपया था। ₹100। अब वो वस्तु का दाम क्या हो गया? धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितना चला गया? 115 रुपया। तो यहाँ क्या हो गया? हाई हो गया। अब वही सामान जब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा तो उसका रेट क्या हो गया? कम हो गया। कितना हो गया इसका रेट? 90 रुपया हो गया। अब उसके बाद में क्या हो गया? उसने दुकान बंद कर दिया। कितना में? 105 रुपया में उसने क्या किया? दुकान को बंद कर दिया। तो इस तरह से क्या दिखाया हम लोग को? कैंडल स्टिक में किसी वस्तु का रेट को उसने क्या किया है? दिखाया है। तो इसी के आधार पर सारा मार्केट क्या करता है? चलता है। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद।